दिस प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट टर्म 2 सिलेबस इन द सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ फॉर क्लासेस 11th एंड 12th फॉर सेशन 2021 एंड 2022, एंड जिसमें हम बात करेंगे इन डिटेल अबाउट द सिलेबस जो हमें पढ़ना है, जो हमारे टर्म 2 के सिलेबस के अंडर कवर होता है, एज वेल एज स्पेसिफिकली बात करेंगे अपने हर एक सेक्शन में इन डिटेल अबाउट द रिलेटेड टॉपिक्स फ्रॉम ईच यूनिट फॉर बोथ द क्लासेस 11 एंड 12। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अबाउट टर्म 2 सिलेबस ऑफ क्लास 12। सबसे पहले क्लास 12 के सिलेबस को डिस्कशन करेंगे, आफ्टरवर्ड्स क्लास 11th। तो जैसा आपके स्क्रीन पर फिलहाल आप देख पा रहे हैं यह है हमारे टर्म 2 का सिलेबस एज पर CBC, जो कि CBC के एकेडमिक वेबसाइट पर अपलोडेड है, और जिसमें आप देख पा रहे हो 40 मार्क्स का पेपर, जैसा हम सभी को मालूम है, एंड 2 hours फॉर दैट पेपर, जिसमें कि जो पार्ट ए है बिजनेस स्टडीज़ का, दैट इज़ प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ से 3 चैप्टर्स इंक्लूडेड है, जिसमें आता है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, और इन तीनों का कंबाइंड वेटेज है 50%, दैट मीन्स 20 मार्क्स। एंड देन पार्ट बी की अगर हम बात करें तो पार्ट बी, जिसका मतलब बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग से है, इसके अंदर भी 3 चैप्टर्स हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट एज वेल एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एंड एग्रीगेट ऑफ ऑल दीज 3 इज 15+5, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में अलोन 5 मार्क्स हैं, एंड ये जो 2 टॉपिक या चैप्टर्स हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केट्स, उसको कंबाइनली हम देख सकते हैं 15 मार्क्स। तो पूरे सिलेबस का सबसे स्कोरिंग जो हमारा पोर्शन है वो यही दोनों है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि इन 2 चैप्टर्स को मिलाकर 15 मार्क्स हैं, एंड रेस्ट 25 मार्क्स बाकी के बचे हुए 4 चैप्टर से निकल कर आते हैं। तो ये है अबाउट सिलेबस ऑफ टर्म 2 जो कि CBC ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे डिलीटेड पोर्शन को इन अ शॉर्ट फॉर्म। तो देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने कुछ हाईलाइट किए हुए हैं, जैसे कि ये टर्म 1 का सिलेबस, टर्म 1 का सिलेबस, टर्म 1 का सिलेबस। तो फिलहाल हम इसकी बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये सब टर्म 1 में ख़त्म हो चुके हैं और टर्म 2 में ये आने नहीं वाले। टर्म 2 में जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, पार्ट ए में से, और इसमें अगर कुछ डिलीट हुआ है तो क्या हुआ है। स्टाफिंग से डिलीट हुआ है अगर, तो वो है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देन डायरेक्टिंग से डिलीट हुआ है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी लास्ट पोर्शन, एंड हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स। और कंट्रोलिंग में छोटा सा एक पोर्शन डिलीट किया गया है जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये हो गए पार्ट ए के चैप्टर्स के हिसाब से क्या क्या डिलीट हुआ है। नाउ पार्ट बी में अगर हम बात करते हैं, यानी कि फाइनेंशियल बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग को लेकर, तो अगेन मार्केटिंग तो हमारे टर्म 1 का सिलेबस था वो खत्म हो चुका है, और टर्म 2 की बात करें तो इसमें आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मतलब और भी चैप्टर्स हैं, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन ही एक ऐसा चैप्टर है पार्ट बी में से जिसमें कुछ डिलीट किया गया है, और वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इम्पोर्टेंस एज वेल एज कंज्यूमर अवेयरनेस के अंडर रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड NGOs, इनके रोल्स को भी डिलीट कर दिया गया है। तो ये हो गए हमारे टर्म 2 के सिलेबस का डिलीशन पोर्शन जो कि CBC ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। अब हम बात करेंगे सिलेबस को डिटेल्स में। तो डिटेल स्टडी करते हैं अबाउट द सिलेबस। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपने चैप्टर स्टाफिंग की, उसके बाद बात करेंगे डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग, फॉलोड बाय द रिमेनिंग चैप्टर्स। तो स्टाफिंग में हमें जो पढ़ना है वो इन शॉर्ट क्या क्या है। स्टाफिंग के कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस, स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ना है, रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ना है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो नो डाउट बिना रिक्रूटमेंट के मीनिंग को पढ़े तो ये काम पूरा नहीं हो सकता। अच्छा, इन शॉर्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ लिखा है, डिटेल में आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या है। ऐसे ही बाकी चीज़ों के लिए भी आपका डाउट हो तो डिटेल्स में बगल में जो लर्निंग आउटकम्स दिए होते हैं, ये वाला सेक्शन राइट हैंड साइड पर, उसको आप देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस, देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग जिसमें आता है ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, जिसके अंदर स्पेसिफिकली आपको पढ़ना है वेस्टिबल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग। तो ये हो गए वो सब कुछ चीज़ें जो आपको पढ़ने हैं। नाउ अब
ध्यान से देखेंगे कि इसमें कुछ डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। तो यस, डिलीट हुआ है, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ना बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है फिलहाल, वो है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर पढ़ना आपको डायरेक्टिंग के कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, देन मोटिवेशन जिसके अंदर कॉन्सेप्ट्स, मैस्लोज थ्योरी, देन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, देन लीडरशिप जिसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स जिसमें आता है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजियसफेयर, एंड देन कम्युनिकेशन जिसके अंदर आता है कॉन्सेप्ट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने हैं अंडर द चैप्टर डायरेक्टिंग। और इसमें से भी अगर कुछ डिलीट हुआ है कि नहीं ये जानना है हमें, तो आइए देखते हैं। तो इसमें भी डिलीट हुआ है जैसा मैंने बताया था पहले भी वीडियो के शुरुआती सेक्शन में, और वो है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मेजर्स टू ओवरकम द बैरियर्स। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि एक छोटा सा चैप्टर है, कंट्रोलिंग, द लास्ट चैप्टर फ्रॉम पार्ट ए, जिसमें पढ़ना आपको कंट्रोलिंग के कॉन्सेप्ट और उसका इंपॉर्टेंस एज वेल एज स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। ज़्यादा कुछ वैसे भी इसमें नहीं कवर होता है, बहुत छोटा सा चैप्टर है भी ये। नाउ इसमें से कुछ डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, तो यस यहाँ से भी डिलीट हुआ है, एंड दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये भी एक छोटा सा टॉपिक ही था, वो भी डिलीट हो गया है। नाउ अब हम बात करते हैं इसके बाद के नेक्स्ट चैप्टर्स में से क्या डिलीट हुआ है क्या नहीं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा इसके आगे आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके अंदर आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके कॉन्सेप्ट्स, रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, देन फाइनेंशियल डिसीजन जो 3 तरह के होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, इनके मीनिंग्स और इनके फैक्टर्स अफेक्टिंग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देन आता है फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके कॉन्सेप्ट और उसके इंपॉर्टेंस। देन कैपिटल स्ट्रक्चर, इसके कॉन्सेप्ट्स एंड इसके भी फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। देन फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, जिसके कॉन्सेप्ट्स और अगेन फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। तो इस तरह से इस चैप्टर में बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग हैं, और जरूर बोर्ड एग्जाम में इनमें से एक ना एक आपको दिखाई जरूर देने वाला है, तो जरूर तैयार करिएगा इस टॉपिक को अच्छे से। नाउ अब बात करते हैं इसमें से कुछ डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, रिलेटेड नथिंग, तो यहाँ पर सिलेबस जैसा था वैसा ही है, कुछ भी आपको डिलीटेड नहीं बताया गया, सब कुछ पढ़ना है। नाउ बात करते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट्स, जिसके अंदर आता है फाइनेंशियल मार्केट, कॉन्सेप्ट, फंक्शन एंड इट्स टाइप्स, देन मनी मार्केट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट, देन ऑब्वियसली सेकंड टाइप्स ऑफ मार्केट दैट इज कैपिटल मार्केट, कॉन्सेप्ट, टाइप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन द प्राइमरी मार्केट, then stock exchange, meaning, function, then trading procedure, and then SEBI, Securities and Exchange Board of India, its objectives and functions। ये सब कुछ हमें पढ़ना है। तो अब अगर बात करें कि तब इसमें से डिलीटेड क्या है, तो आपको जवाब मिलेगा नथिंग इज डिलीटेड, द होल सिलेबस इज इन द पार्ट अंडर चैप्टर नंबर 10। ना बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, या फिर कहें तो लास्ट चैप्टर की तरफ, जो कि आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसके अंदर पढ़ना क्या है आपको, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसके कॉन्सेप्ट को, एंड देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना है 2019, जो इसका सोर्स आप देख सकते हो इस लेटर में, यहाँ पर ये एक लिंक दिया गया पीडीएफ का, लेकिन बाय फार जब जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे बता देगा कि नथिंग, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, आप इसके लिए लेटेस्ट प्रिंटेड एनसीईआरटी के बुक्स का पीडीएफ देख सकते हैं, या फिर मार्केट में अवेलेबल बुक वहाँ आपको मिल जाएगा लेटेस्ट 2019 एक्ट के अकॉर्डिंग। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, रेड्रेसल मशीनरी एंड रेमेडीज अवेलेबल। एंड लेटर ऑन जब मैं वीडियोस की सीरीज चालू करूँगा तो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में वीडियो मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इनमें से क्या डिलीट हुआ है इस चैप्टर में से। तो यहाँ से काफ़ी कुछ डिलीट हुआ है, और चैप्टर जिसकी वजह से काफ़ी ईजी हो चुका है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इंपॉर्टेंस और कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम के रोल्स ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज। तो एक आखिरी का हिस्सा, बट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर से भी डिलीट कर दिया गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लास 12 सिलेबस एंड डिलीटेड पोर्शन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, यानी कि टर्म 2 सिलेबस फॉर क्लास 11। तो ये रहा एक ब्रीफ अबाउट टर्म 2 सिलेबस फॉर क्लास 11, और अगेन 40 मार्क्स के लिए है, 2 आवर्स का टाइमिंग आपको मिलने वाला है। और ये जो क्लास 11 का टर्म 2 का सिलेबस है, रियली इट इज़ अ वेरी शॉर्ट सिलेबस, क्योंकि टर्म 1 में 6 चैप्टर कंप्लीट किए गए, एंड चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 ही बस बचे हुए हैं, जिसमें कुछ डिलीटेड भी हैं। तो ये काफ़ी ईजी आपके लिए सिलेबस है, काफ़ी स्कोरिंग पोर्शन है। सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस,
स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इन दोनों को मिलाकर 20 मार्क्स दे रही है सीबीएसई। एंड फिर दो चैप्टर्स दैट इज इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस, अगेन 20 मार्क्स। इस तरह से क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज टर्म 2 में रियली बहुत ही ईजी और स्कोरिंग है। चलिए बात करते हैं अब डिलीटेड पोर्शन, अगर कुछ है तो वो ये है आपके सामने स्क्रीन पर। सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस से डिलीटेड हुआ है बोरोड फंड, इसके भी अंडर सिर्फ एक आईसीडी, इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट, इसके कॉन्सेप्ट्स, ज़्यादा कुछ खास डिलीट नहीं हुआ। यानी सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस में देखें तो न के बराबर डिलीट हुआ। इंटरनल ट्रेड जिसके अंदर आता है टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, जिसके अंदर इटिनरेंट एंड स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप्स रिटेलर्स, इनको डिलीट बताया गया, एंड जीएसटी के कॉन्सेप्ट्स को। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड तो डेफिनेटली इसमें बहुत कुछ डिलीट हुआ है, और वो है एक्सपोर्ट ट्रेड, उसके मीनिंग एंड प्रोसीड्यूर, इंपोर्ट ट्रेड मीनिंग एंड प्रोसीड्यूर। एंड डेफिनेटली ये अपने आप में बहुत रिलीव करने वाली बात है, इतना कुछ डिलीट इसमें हुआ। डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड, जिसके अंदर आता है इंटेंड लेटर ऑफ द क्रेडिट, शिपिंग ऑर्डर, शिपिंग बिल्स, मेट्स रिसिट्स एटसेट्रा। देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मीनिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। तो ये जो इतना बड़ा पोर्शन है अपने आप में एक चैप्टर के बराबर है, जिसको डिलीट कर दिया गया। तो इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत कुछ अब नहीं बचता है, इसलिए मैंने कहा था कि अब ये आपके स्कोरिंग एक पार्ट बन जाता है टर्म 2 में। खैर, अब हम बात करेंगे डिटेल्स में अबाउट द सिलेबस एंड इट्स रिलेटेड पार्ट। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले चैप्टर नंबर 7, दैट इज सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसके अंदर हमें पढ़ना है बिजनेस फाइनेंस, उसके कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस को। देन जैसा हम जानते हैं कि ओन फंड होता है, एक बोरोड फंड होता है। तो ओन फंड के अंदर आएगा जो हमें पढ़ना है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग, जीडीआर, एडीआर, आईडीआर, इन सब के कॉन्सेप्ट्स। देन आते हैं बोरोड फंड, जिसमें आता है डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट। और इसी के सीरीज में कंटिन्यूएशन में एक और था, और वो है आपका आईसीडी, जो कि डिलीट बताया गया है, तो वो हमें नहीं पढ़ना है। एंड फाइनली अगर इस हिस्से से बात करें क्या डिलीट हुआ, तो आपके सामने है स्क्रीन पर बोरोड फंड के अंडर इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के कॉन्सेप्ट्स को। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, वो है आपका स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप आता है, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है आपको, उसके नीड्स पढ़ने हैं, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पढ़ना है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम पढ़ना है, वे टू फंड स्टार्टअप पढ़ना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ने हैं, एंड एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना है। देन स्मॉल स्केल इंटरप्राइज की डेफिनेशन को पढ़ना है, रोल्स ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू रूरल एरियाज, देन गवर्नमेंट स्कीम्स एंड एजेंसीज फॉर स्मॉल स्केल। और बाकी लिखा है इंडस्ट्रीज लाइक NSIC एंड DIC विद स्पेशल रेफरेंस टू रूरल बैकवर्ड एरियाज। ठीक है, तो ये हो गई कुछ बातें जो आपको पढ़नी है हमारे इस चैप्टर में। और अब बात करते हैं इन शॉर्ट कि क्या नहीं पढ़ना है, तो वो है आपके लिए डिलीटेड नथिंग बाय मीन्स इस चैप्टर से आपको 100% सब कुछ पढ़ना ही है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनल ट्रेड, जिसके अंदर आपको पढ़ना है इंटरनल ट्रेड की मीनिंग, इसके टाइप्स ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। देन लार्ज स्केल रिटेलर्स के अंदर डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, इनके कॉन्सेप्ट्स को। तो ये भी एक बड़ा चैप्टर था अपने आप में, लेकिन काफ़ी कुछ इसमें भी नहीं पढ़ना है हमें। और अगर हम बात करें इसमें क्या हमें नहीं पढ़ना है, तो वह है टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, इटिनरेंट एंड स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, जो अपने आप में एक बड़ा हिस्सा कवर करता था, वो डिलीट हो चुका है। जीएसटी के कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत छोटा सा हिस्सा था, लेकिन फिलहाल वो भी डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है आपका इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड में अब आपके लिए सिर्फ इतना ही बचता है, कॉन्सेप्ट्स एंड बेनिफिट्स, यानी एकदम छोटा सा टाइनी सा पोर्शन जो आपको पढ़ना है कि व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो अब बात करते हैं डिलीट क्या है। तो यहाँ पे जितना पढ़ना है उससे ज़्यादा पोर्शन तो डिलीटेड का है। एक्सपोर्ट ट्रेड, उसकी मीनिंग एंड प्रोसीड्यूर डिलीटेड है। इंपोर्ट ट्रेड, मीनिंग एंड प्रोसीड्यूर डिलीटेड है। डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन द इंटरनेशनल ट्रेड, इंडेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट, शिपिंग ऑर्डर, शिपिंग बिल्स, मेट्स रिसिट्स, ये सब डिलीटेड है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उसके ऑब्जेक्टिव्स भी डिलीटेड है। यानी जो पूरा चैप्टर बेसिकली था वो लगभग हम कह सकते हैं डिलीटेड हो चुका है, बस इस छोटे से हिस्से को छोड़कर। तो यही है वजह जिस वजह से आपका टर्म 2 बिजनेस स्टडीज़ में काफ़ी स्कोरिंग बनने वाला है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें होप सो आप सभी ने अपने सिलेबस को कवर किया, देखा, समझा कि क्या क्या पढ़ना है, और साथ में ये जानकारी आपको मिली कि क्या नहीं पढ़ना है। तो होप सो मेरा ये एफर्ट्स आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।